6 साल बाद एक शूटर पकड़ा जाता है सीसीडी की जानिब से। उस मुकदमे में सिटिंग एमएनए नामजद हो जाता है। ज़ुहैब नामी शूटर जो है 50 से ज़्यादा उस पर मुकदमात हैं। सीसीडी वजूद में आई तो इन्होंने यही काम किया कि जिन पर 50-50 60-60 मुकदमात हैं उनको पकड़ना शुरू किया। तो ज़ुहैब नामी शूटर जो है पकड़ा जाता है। अदालत के अंदर जो बयान देता है, डॉक्टर नसार अहमद जट जो एमएनए हैं वो बुलाते हैं और आकर मुझे कहते हैं कि बिलाल चीमा ये मुझे चाहिए, इसे पकड़ के ला के दो। मीटिंग में बैठे ही उनको एक कॉल आती है। जो बिलाल चीमा है जिसको पकड़ना चाह रहा है डॉक्टर नसार अहमद जट, वो इस टाइम गुजरांवाला में है और वो उनको कह रहा है कि आ जाओ। डॉक्टर नसार अहमद जट की जो गाड़ियां होती हैं उन्हीं में बैठते हैं, गुजरांवाला चले जाते हैं। जैसे ही बिलाल जो है उनके पास कमरे में दाखिल होता है तो ये जो है उस पर फायरिंग कर देते हैं। 28 गोलियां बिलाल चीमा जो है वो उसको लगी थी, जो है उसी डाले में रखते हैं। फिर दूसरे दिन बाद डॉक्टर नसार अहमद जट की कॉल आती है, मिल गई है और इसका मुकदमा जो है वो नामालूम बंदों के खिलाफ दर्ज हो गया है। डॉक्टर निसार जट को 9 मई के मुकदमात में नहीं फंसाया गया, इस वजह से ये जो पुराना मुद्दा है उसको खोला गया है। अगर 9 मई में इसको फंसाना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती थी? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, फैसलाबाद में सियासत की अगर बात करें तो एक ऐसा केस जो कि 6 साल पुराना एक कत्ल का मुकदमा था, 6 साल बाद वो उभरता है। उसमें सिटिंग एमएनए डॉक्टर निसार जट जो कि राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल थे और वहां से एनए 100 से जीते भी थे। ये केस क्या है कि 6 साल बाद एक शूटर पकड़ा जाता है सीसीडी की जानिब से और उस मुकदमे में सिटिंग एमएनए नामजद हो जाता है। ये क्या मामला है? सीनियर जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये केस क्या है, 6 साल बाद कैसे इसकी जो गुठलियां हैं वो खुलना शुरू हो जाती? जी, बिल्कुल। एक ज़ुहैब नामी शूटर जो है, जो पहले भी उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा उस पर मुकदमात हैं। क्योंकि जब सीसीडी वजूद में आई तो इन्होंने यही काम किया कि जिन पर 50-50 60-60 मुकदमात हैं उनको पकड़ना शुरू किया। तो ज़ुहैब नामी शूटर जो है पकड़ा जाता है, तो वो अदालत के अंदर जो बयान देता है उसके अंदर वो बताता है कि मुझे जो है एक खुर्रम नाम का लड़का है, वो भी शूटर है, दोनों के इसी तरह के रिकॉर्ड हैं। उसके ज़रिए डॉक्टर नसार अहमद जट जो एमएनए हैं वो बुलाते हैं और आकर मुझे कहते हैं कि ये मुझे बिलाल चीमा जो है इससे ये मुझे चाहिए, मुझे इसे पकड़ के ला के दो और इसके एवज़ मुझे 25,000 रुपया जो वो दिया जाता है। फिर उसके बाद इनकी मीटिंग जो है जैसे वो चलती रहती हैं कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे बुलाया जाए, कहाँ पे मिला ये सारी सूरत-ए-हाल चलती रहती है। तो फिर एक टिकट होल्डर है हमारे फैसलाबाद से, उनके डेरे पर इनकी एक दोबारा मीटिंग होती है। मीटिंग में बैठे ही उनको एक कॉल आती है, इसको जो ज़ुहैब है कि जो बिलाल चीमा है जिसको पकड़ना चाह रहा है डॉक्टर नसार अहमद जट, वो इस टाइम गुजरांवाला में है और वो इनको कह रहा है कि आ जाओ। क्योंकि वो अब ज़ुहैब बताता है कि मेरा उनसे राब्ता है। तो वो वहाँ पे फौरी तौर पर डॉक्टर नसार अहमद जट की जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में बैठते हैं और गुजरांवाला चले जाते हैं। ये छुप कर बैठ जाते हैं और बिलाल से राब्ते में ज़ुहैब चला जाता है। जैसे ही बिलाल जो है उनके पास कमरे में दाखिल होता है तो ये जो है उस पर फायरिंग कर देते हैं। जो करीबी ज़राए हैं, जो मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, मेरे मुताबिक 28 गोलियाँ जो हैं उस वक़्त बिलाल चीमा जो है वो उसको लगी थी। और वो ज़ाहिर बात है, जिस बंदे को 28 गोलियाँ लगती हैं वो ज़िंदा तो नहीं रहेगा। वो वहाँ पर ज़िंदगी की बाज़ी हार जाता है। वहाँ पर ये उसकी जो है उसी डाले में रखते हैं और वापस मोटरवे के रास्ते जो हैं टोबा की तरफ चले जाते हैं। तो ये रास्ते में डॉक्टर नसार अहमद जट से राब्ते की कोशिश करते रहते हैं। ये वो बात मैं बता रहा हूँ जो 164 के बयान मुल्ज़म ने कमारिया की अदालत के अंदर दिए हैं। इसमें हमारी अपनी कोई बात नहीं है। वो सारी की सारी उस शूटर की बात जो है वो सामने आ रही है। वो कहते हैं हम बार-बार राब्ता करते हैं, इससे राब्ता नहीं होता, फिर राब्ता होता है। ये हमसे बात पूछता है कि आप लोग कहाँ हो? हम इसे बताते हैं कि हम जो थाना रोहती की हदूद में एक बड़ी नहर आती है उसके पास है। तो ये कहता है कि नहर में फेंक दो। हम नहर में फेंक देते हैं और बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरे दिन बाद डॉक्टर नसार अहमद जट की कॉल आती है, मिल गई है और इसका मुकदमा जो है वो नामालूम बंदों के खिलाफ दर्ज हो गया है। तो हमारी एक जनरल सी बात होती है कि अगर मुकदमा दर्ज नामालूम क्यों हो गया, तो जैसे मिट्टी पाव वाली बात होगी ना, मिट्टी पाव वाली बात होगी है, अब आप लोग आ जाओ। ये आते हैं और जो बाकी 50,000 होता है वो इनको अदा किया जाता है, इनसे गाड़ियाँ जो वापस ले जाती हैं और ये अपने घरों को हो जाते हैं, ये अपने घरों को हो जाते हैं। सारा मामला ये यहाँ पे ठप हो जाता है। लेकिन अब बयान सामने आया तो अब पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि डॉक्टर नसार अहमद जट जो हैं जो एमएनए हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर वो खुद से बेल करवा के शामिल तफ्तीश हो जाते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर वो बेल नहीं करवाते तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उस शूटर के बयान की रोशनी में उसको पकड़ा जाए। अच्छा मियाँ साहब, ये एक और खानदान था बंदेशा खानदान, जो जो कि पुरअसर खानदान, उसके अब्दुर्रहमान बंदेशा का भी कत्ल हुआ था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये भी
उस केस में भी डॉक्टर निसार को कहा जा रहा था कि उन्होंने करवाया कत्ल या जो भी मामला था। ये केस उससे मिलता-जुलता है, बिलाल का अब्दुलरहमान से क्या ताल्लुक था? जी, बिल्कुल ये प्रोपेगेंडे वाली बात तो नहीं है, ये हर फैसलाबाद के हर बंदे को इस बात का पता है कि ये एक पुरानी दुश्मनी चल रही थी इनकी, जिसमें जो है ये होते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है। क्योंकि जो अब्दुर्रहमान बिंदेशा था बिलाल चीमा जो है उसका जिगरी यार था, उसका इसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो जब जब जो है अब्दुर्रहमान बिंदेशा किया गया है, तो उस वक़्त कभी इम्कान था कि जिन्होंने ये किया या जिन पर शक किया जा रहा है, बिलाल चीमा जो है, वो अब्दुर्रहमान का बदला लेगा। तो इस बदले की आड़ में भी ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई अबहम वाली बात नहीं है। वो पुरानी दुश्मनी चल रही थी और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। क्योंकि जो अब्दुर्रहमान बंदेशे का ख़ानदान है, वो तो बरमला आज तक यही बात कह रहा है कि जो कुछ करवाया है, वो एमएनए साहब ने करवाया है, वो तो बिल्कुल इसके पीछे हैं। और अब जो बात सामने आई है, जो शूटर वाली है, ये तो तफ्तीश में पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। जो डॉक्टर निसार जट का बयान जो है, वो उन्होंने हमें भी दिया है, हमने वो भी अपने जो नाज़रीन हैं उनको दिखाया। मैं आपको भी बता देता हूँ, उन्होंने यही कहा है कि मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मतलब सियासी मुकदमा हो तो मैं कह दूँगा कि ये सियासी मुकदमा है, लेकिन अगर मुझ पर का इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो मैं उसको फ़ेस करूँगा, क्योंकि मैं और इस तरह की सियासत पे यकीन नहीं रखता। जिस तरह के सियासी मुकदमात होते हैं, जिस तरह का राना सनाउल्लाह पर डाला गया था, हिरवन डाल दी थी, या बाकी लोग जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे गर्दी के मुकदमा डाल, ये सियासी मुकदमात होते हैं और शुरू से होते आए हैं। लेकिन वो डॉक्टर निसार जट का ये कहना है कि इस तरह के या इस तरह की कार्रवाई में मैं मुलव्वस नहीं हूँ कम से कम। मेरे साहब आखिर पर ये बताइए कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर निसार जट को 9 मई के मुकदमात में नहीं फंसाया गया, इस वजह से ये जो पुराना मुद्दा है उसको खोला गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इस पर आप बतौर जर्नलिस्ट कहना चाहेंगे? फिज़ान, अगर सच्ची बात करें तो वो चुभती तो है। अगर 9 मई में इसको फँसाना चाहते, तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती थी? आप मुझे बता दें, रोक सकती थी? नहीं। नहीं रोक सकती ना। फिर ये पीटीआई के कारकुन अपनी जगह पे हैं, सहाफ़ी अपनी जगह पे हैं, हर बंदे ने अपने हिसाब से बात की होती है। हम वो बात करते हैं जिस पे हमने काम किया होता है। मैं जब पहले दिन ये स्टोरी आई, मैं उस दिन से इस पे काम कर रहा था। मुझे पता था इसमें क्या-क्या होने वाला है। मुझे पहले दिन से एमएनए का नाम पता था, लेकिन मैंने उस वक़्त तक नाम नहीं बताया जब तक 164 का बयान मेरे हाथ नहीं लग गया। कोई हुकूमत चाहे, कोई बंदा चाहे कि निसार अहमद जट को 9 मई के मुकदमे में फँसाना, तो आज फँसा लेंगे। ये कौन-सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो किया है वो नज़र आना चाहिए और जो नहीं किया वो भी नज़र आना चाहिए। डॉक्टर निसार जट का बयान अपनी जगह पे है। अगर मुल्ज़िम ने बयान दे दिया है तो उसकी शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर उसने कत्ल करवाया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं करवाया तो उसको बाहर आना चाहिए। पीटीआई वाले जो मर्ज़ी कहते रहें, हम जो मर्ज़ी कहते रहें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये जो मुकदमा 2019 में 350/19 जो कि मुकदमा नंबर है 6 साल पहले दर्ज किया गया और आज 6 साल बाद एक दोबारा नई कड़ियाँ जिसकी जुड़ना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर आजकल फैसलाबाद की अगर सियासत की बात करें तो ये केस काफ़ी हाइप पकड़ रहा है। उसकी जो डिटेल्स थी आप तक पहुँचाई और इस केस में मज़ीद जो तफ़सीलात आएँगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।